श्री राधे। मैं डॉक्टर शालिनी अग्रवाल मथुरा से कविता दी का धन्यवाद अदा करना चाहूँगी सबसे पहले कि वो नारी सशक्तिकरण की दिशा में बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं और वाकई बधाई की पात्र हैं। और अब आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूँगी, क्या आपको लगता है कि मैं गंभीर बीमारी से ग्रसित हूँ? आई होप सभी का यही आंसर होगा कि नहीं, आप तो बिल्कुल ठीक लग रही हैं। तो मेरा भी यही मानना है कि जब लोगों को लगता है कि मैं ठीक हूँ तो मैं क्यों ना अपने आप को महसूस करूँ, क्यों अपने आप ये फ़ील करूँ कि क्या मैं वाकई गंभीर बीमारी से ग्रसित हूँ। तो बस मैं इसी फ़िलॉसफी पे काम करती हूँ। मुझे 7 साल पहले एडवांस स्टेज का डायग्नोस हुआ था कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, और 2 बार रिकरेंस हो चुका है। ओवरी और ब्रेस्ट मेरा रिमूव हो चुका है और डे 1 से लेकर आज 7 सालों में मुझे एक भी दिन ऐसा नहीं लगा कि मुझे वाकई कैंसर नाम की कोई बीमारी है। मैं तो कहूँगी इस बीमारी ने मुझे जीना सिखा दिया। आपको विश्वास नहीं होगा, पूरे 7 सालों में मैंने ऑपरेशन, कीमो, जब भी डॉक्टर एम्स में मेरा ट्रीटमेंट दिल्ली में चला है और मैं मथुरा में रहती हूँ, तो जब भी मुझे बुलाया गया मैं अकेली जाती थी। मेरा बेबी डिलीवर हुआ था, वो भी आज 7 साल का है, तो उसको मेरे हस्बैंड रखते थे घर में और मैं इलाज कराती थी। सुबह निकलती थी और रात को घर में आती थी। सुबह सारा काम करके सुबह जाती थी 4 बजे की ट्रेन पकड़ के, और रात को 9 बजे घर आके बाकी पेंडिंग वर्क कंप्लीट निपटाती थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे दोबारा डायग्नोस हुआ, दोबारा भी यही सब ट्रीटमेंट चल रहा, और डॉक्टर हर बार मुझे देख के सैल्यूट करते थे कि मैडम आज फिर अकेली आ गई, हिम्मत है आपकी, कीमो में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है फिर भी आप ट्रेन से घर आना जाना करती हैं, अपने आप कीमो चढ़वाती हैं। तो बहुत ही हौसला देते थे वो लोग और सब ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। यहाँ आपको ये बात बताना चाहूँगी कि इलाज तो मैं करा रही थी, लेकिन मैं अपना सपना भी पूरा कर रही थी। मैंने कभी दिल्ली गई नहीं थी, घूमा नहीं था, तो इसी बहाने मैं पूरा दिल्ली घूम चुकी हूँ। और इलाज के ही लिए मैं बॉम्बे गई और मध्य प्रदेश गई, हिमाचल प्रदेश गई, जहाँ जहाँ भी गई सब जगह मैंने खूब इंजॉय किया, खूब घूमी। और मेरे सपने पहले तो यही थे कि हम समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाएँ और कुछ ऐसा दे जाएँ जिसे समाज हमेशा याद रखे, हमारा समाज में बहुत नाम हो, ये हमारा सपना था। तो अब चूँकि मुझे ये पता चल गया कि कैंसर आ गया, तो क्या मैं अपने सपने मरने दूँगी? नहीं, मैंने इसको अपनी पहचान बनाई, अपनी हिम्मत बनाई। तो कैंसर को मैंने दरकिनार रखते हुए अपने सारे सपने पूरे करना शुरू कर दिए। पहला सपना मेरा ये था कि मैं एरोप्लेन में बैठूं, तो हस्बैंड से कहा तो उन्होंने कहा कि बच्चे छोटे हैं, नहीं पॉसिबल हो सकता। तो ठीक है, आप फ़ौरन नहीं भेजो तो एटलीस्ट गोवा तक की टिकट तो होनी चाहिए। तो फिर उन्होंने गोवा की टिकट कराई। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं अकेली गोवा 7 डेज़ एंजॉय करके आई। मैं सोचती हूँ कि आपको खुश रहने के लिए किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मन से ही अपने फ्रेंड हैं, आपकी भावनाएं, आपकी जो विचार हैं, थॉट्स हैं, वो आपके साथ हैं, अच्छे हैं, आप उनमें खुश रहते हो, तो आपको फिर खुश रहने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ही मैं 7 डेज़ वहाँ पे गई। जब जहाँ जाती थी, कोई भी एक फैमिली से फ़ोटो क्लिक करने के लिए कहते बात बढ़ा लेती थी और पूरा दिन उनके साथ स्पेंड करती थी। फिर नेक्स्ट डे फिर कोई दूसरी फैमिली, ऐसे 7 डेज़ मैंने वहाँ पूरा बहुत इन्जॉय किया और एरोप्लेन से अपने आप जाना और आना किया। फिर दूसरा मेरा सपना ये भी रहा था कि मेरा नाम हो। तो आज मैं आपको बता दूं कि इसी मेरी पॉजिटिविटी की वजह से और इसी थॉट्स की वजह से या मेरी इतनी हिम्मत की वजह से कि मैं अकेले सब कुछ, लास्ट स्टेज में बंदा उठता भी नहीं है बिस्तर से। और एक छोटी सी बात और बता दूं कि 2 साल पहले ही डॉक्टर ने मेरी जीने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन मैं अभी तक ज़िंदा हूँ। तो ये डॉक्टरों को बड़ा सरप्राइज़ करती है। मैं कोई भी मेरी ओपीडी नहीं होती, डॉक्टर को दिखा नहीं पाती अब, क्योंकि डॉक्टर कहते हैं अब सारा ट्रीटमेंट आपके ऊपर फेल है, अब हम क्या ट्रीटमेंट करें, अब कोई भी दवा नहीं है, मैं बिना दवा के हूँ और बस मस्त लाइफ एंजॉय कर रही हूँ। मथुरा के बहुत सारे सामाजिक संगठन हैं जिनमें मैं महत्वपूर्ण पदों पर रहकर कार्य कर रही हूँ।
और इसी वजह से मैं कई सारे न्यूज़पेपर और टीवीज़ वगैरह में मेरे इंटरव्यू लिए जाते हैं और मुझे मथुरा में आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। और मैं मथुरा वृंदावन से कैंसर की ब्रांड एम्बेसडर बना दी गई हूँ। और कविता जी ही मुझे शिरडी ले गई थी और मैं शिरडी भी पूरा घूम कर आई। बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी का। और मतलब जो भी मेरे सपने थे वो धीरे धीरे अपने एक एक करके पूरे करती जा रही हूँ, क्योंकि मैं ये देख रही हूँ कि अगर आपको ये पता चल जाए कि हर पल मेरा अंतिम दिन है तो शायद आप जीना सीख जाएंगे। और ये कहना चाहूँगी, ज़िंदगी इतनी भी गंभीर नहीं है दोस्तों जितनी आप उसे समझ लेते हो। ज़िंदगी बहुत हसीन है, बहुत खूबसूरत है, बस उसे जीना आना चाहिए। परिस्थितियाँ कैसी भी आ जाएं, बस उन्हें खुलकर सांस लेने दीजिए। अपने सपनों को कभी भी मरने मत दीजिए। हर क्षण अपना अंतिम दिन समझ के जीवन जिए और खुश रहने की कोशिश करिए। फिर कोई भी बीमारी तो क्या, कोई भी नकारात्मक विचार आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। बस ये समझिए कि हर पल हमारे साथ ईश्वर है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज मैं मोटिवेशनल स्पीकर बना दी गई हूँ और कैंसर की मेडिकल काउंसलर हूँ। मथुरा और दिल्ली में कुछ बड़े हॉस्पिटल्स हैं और उनमें मेरे को मेडिकल काउंसलर बना दिया गया है, तो ये मेरे लिए बड़े गर्व की और खुशी की बात है। धन्यवाद कविता जी, आपने हमें ये मौका दिया। थैंक यू।